हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक वर्ल्ड माला है और इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस अदर कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चंस को आपसे डिस्कस किया जाएगा और वो जो क्वेश्चंस है वो किस ईयर में आया है और किस एग्ज़ाम में आया है वो भी आपके साइट पर लिखा हुआ है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन मूल दीर्घ स्वर नहीं है? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ओ। ठीक है, तो देखिए जो मूल दीर्घ स्वर होते हैं वो आ, बड़ा ई, बड़ा ऊ होंगे। ठीक है, इसमें जो ओ वर्ड है, जो ऑप्शन डी है वो राइट होगा क्योंकि ए ओ औ ये मूल में नहीं आएंगे। ठीक, तो इसलिए हमारा ऑप्शन इसका 1 का डी राइट होगा। नेक्स्ट है, हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? तो आपको पता होगा हिंदी में ध्वनियाँ 2 प्रकार की होती हैं। चलिए नेक्स्ट है, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? मात्रा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। चलिए मैं आपके नेम भी बता दूं। आपको पता होगा कि जिस स्वर ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर 3 टाइप के होते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जीवा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो जीवा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। अग्र, मध्य, पश्च आपको पता होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। एक से अधिक वर्डों के मेल को कहते हैं। तो एक से अधिक वर्डों के मेल को आपका ऑप्शन इसमें सी सही हो जाएगा, व्यंजन होते हैं। ठीक है, जब एक से अधिक वर्ड मिल जाते हैं तो व्यंजन होते हैं। नेक्स्ट है, छोटी ई, बड़ी ई, चा, छा, जा, झा, ई आदि का उच्चारण किससे होता है? इसका उच्चारण तालव्य से होता है। आपको पता होगा कि जो चा वर्ग होगा वो तालव्य में होगा और जो का वर्ग होगा वो कंठ में होगा और जो ता वर्ग होगा का वर्ग आपको कंठ बताया, चा वर्ग तालु होगा, टा वर्ग मूर्धा होगा और जो ता वर्ग आएगा, जो ता था दा धा वाला, ठीक है, वो आपका दंत में आएगा और पा फा बा भा मा मतलब पा वर्ग ये आपका ओष्ठ से आएगा। ठीक, नेक्स्ट है, जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है, जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं, उसे क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। नेक्स्ट, हिंदी में दीर्घ स्वर नहीं है। तो हिंदी में दीर्घ स्वर नहीं है, तो देखिए ऑप्शन में छोटी ई, बड़ी ई, ए और ए, तो इनमें से दीर्घ स्वर कौन सा नहीं है? तो देखिएगा इसमें, देखिए ये जो ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं इनमें इसके अकॉर्डिंग तो बड़ी ई सही करवाया है। ठीक है, बट मेरे अकॉर्डिंग इसका ई होगा, ऑप्शन ए। ठीक, क्योंकि दीर्घ स्वर नहीं है। बड़ी ई भी दीर्घ स्वर है, ए और ए, क्योंकि ये आपको पता होगा कि ए ये हमारा कंठ तालव्य होता है, तो ये तो दीर्घ है ही और बड़ी ई भी दीर्घ है। मेरे अकॉर्डिंग इसका ए सही होगा। ठीक है, आप लोग लेकिन ऑप्शन में देखिए बी सही करवाया है, आप लोग एक बार चेक कर सकते हैं इसको। फिर है, निम्न में से अंतस्थ स्वर होते हैं। अंतस्थ स्वर आपको पता होगा, अंतस्थ स्वर क्या क्या होते हैं? या, रा, ला, वा। तो या, रा, ला, वा में देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन है? वा है। ठीक है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, निम्न में से अल्प प्राण व्यंजन होते हैं। तो अल्प प्राण व्यंजन, अल्प प्राण आपको पता भी होगा कि जो हमारा थर्ड वाला होगा। ठीक है, किसी भी जो सीक्वेंस होती हैं तो आपका जो फर्स्ट और जो थर्ड एंड फिफ्थ ये जो होंगे ये आपके अल्प प्राण होंगे। तो देखिए खा हमारा सेकंड में आएगा तो ये हो नहीं सकता, गा हो सकता है क्योंकि का, खा, गा ये थर्ड में, तो यही ऑप्शन होगा। घा भी नहीं होगा क्योंकि फोर्थ में आता है और ठा भी नहीं होगा क्योंकि सेकंड में आता है। ठीक है, जो मैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ की बात कर रहा हूँ ये वर्ग की बात हो। जैसे का वर्ग है तो का वर्ग में का पहले वर्ग में आएगा, वर्ग का पहला है। ठीक है, तो खा सेकंड में आएगा, गा थर्ड में, घा फोर्थ में और अंगा तो ये फिफ्थ में आएगा। ठीक, तो किसी भी जो वर्ग होगा उसका फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ ये आपका अल्प प्राण में आएगा। ओके, नेक्स्ट है, निम्न में से घोष वर्ड कौन सा है? तो घोष आपका इसमें से चा होगा। ठीक है, सॉरी, जा वर्ग होगा। ठीक है, अगर कहीं पर घोष लिखा है तो उसका मतलब साघोष होता है ऑलरेडी। ठीक है, अगर अघोष होगा तो वहाँ पर अघोष लिखा होगा, लेकिन जब साघोष होता है तो वहाँ पर कभी कभी बुक में साघोष, एग्जाम में भी साघोष को घोष भी लिख देते हैं। ठीक है, और आपको एक्स्ट्रा बता दिया है जैसे कि जो जितने भी स्वर होते हैं ना वो सभी साघोषी होंगे। ठीक, चलिए तो अब नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से ओष्ठ वर्ड कौन सा है? ओष्ठ मतलब कि जो ओठों से बोला जाए तो इसका ऊ होगा। देखिए मैं आपको थोड़ा सा एक और इन्फॉर्मेशन दे दूं। छोटा आ, बड़ा
ई जी छोटा बड़ा ये आपका कंठ में आएगा, छोटी ई बड़ी ई तालु में आएगी, छोटा ऊ बड़ा ऊ ये आपका, अभी इसमें देखिए वही पूछ रहा है ओष्ठ में, तो ये आपका ओष्ठ में आएगा, ठीक है। और जो ऋषि होगा वो मूर्धा में आएगा, और ए और ए होगा वो कंठ तालव में आएगा, और ओ और जो ओ और औ होगा वो कंठ ओष्ठ में आएगा, ठीक है। और अंग और आहा आपको पता होगा कि ये अयोगवाय में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं काकल वर्ड। काकल वर्ड आपको इसमें से काकल वर्ड लर्न कर लीजिएगा, ठीक है। एग्जाम में कई बार डायरेक्ट पूछ लेता है, तो इसका हा राइट होगा, ठीक। या वर्ग, देखिए या का उच्चारण स्थान होता है, तो या का उच्चारण स्थान तालु होगा। देखिए जो या और सा मतलब जो आप लोग देखते होंगे सीटी वाला सा, तो या और सा इसका तालु होता है। और तालु मैंने क्या क्या सिखाया आपको, छोटी ई बड़ी ये भी तालु में होगी, ठीक। और क्या तालु तालु में बताया है, चा वर्ग भी तालु में बताया है, ठीक है। तो ये सब किस में होंगे, ये सब आपके तालु वाले हैं। तो या सा छोटी बड़ी और चा वर्ग ये आपके तालु में होंगे, ठीक। नेक्स्ट है रा का विवरण है, तो आपको देखिए रा का विवरण है मतलब ला जो रा से रथ है, ठीक है, रथ वाला, तो ये इसको किस में आएगा। तो देखिए आपको बता दूं जिसका फर्स्ट ऑप्शन है वो राइट है, क्यों देखिएगा वर्तस्व भी होता है, लुंठित भी होता है, और साघोष भी होता है, अल्पप्राण भी है, ठीक। जो ला होता है, ठीक है, ला फॉर लट्टू वाला वो पार्श्विक में आता है, ठीक, ये ध्यान रखिएगा, इसका ऑप्शन ए राइट होगा, ओके। नेक्स्ट है अंतस्थ एंड ऊष्म वर्ड है, तो अंतस्थ एंड ऊष्म वर्ड, देखिए मैं आपको नेम बताऊंगा, आप खुद काउंट करके मुझे बताइएगा। देखिए जो या रा ला वा ये आपके अंतस्थ होगा, ऊष्म वो जो ऊष्म वर्ग क्या होते हैं सा हाँ, मतलब जितने तीनों टाइप के सा और हाँ, तो 4 ये होगा 4 ये, तो कितने होगा टोटल 8, ठीक। तो आपके आंसर इसका राइट हो जाएगा बी। नेक्स्ट है द्रग का वर्ड विच्छेद है, तो देखिए द्रग का वर्ड विच्छेद क्या होगा, तो आपको पता होगा जो द्रग होगा, तो देखिए इसमें दा है, तो देखिए दा हाफ होगा, और देखिए दा के नीचे जो ला मतलब कि रा है वो आपका ऋषि वाला है, तो ऋषि होगा। फिर गा में छोटा की मात्रा है, तो आधा गा और आ, तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, ओके।